इसके बदले मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाऊंगा। सच्ची? मैं चलता हूँ। ताकियो। नाराज मत हो भाई। भैया अपना छोटा भैया जल्दी आओ। भैया रुको। अपना ख्याल रखना। और ना ही बुरा वक्त ज्यादा टिकता है। खून की बदबू आती है। मौसम में पहाड़ से उतर कर आ गए। बड़ी मेहनती हो पर तांजीरो क्या डिनर के लिए शुक्रिया। की बात कर रहे हैं। कई जमानों से आदम को डीमन रात के अंधेरे में बाहर निकल रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। अब सो जाओ, कल सवेरा हो चले जाना। सभी लोग उनका शिकार बन सकते हैं। इसलिए तो डीमन स्लेयर अपने परिवार को खोने के बाद भाइयों को भी साथ लेकर आऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है। डीमन जैसे कोई चीज नहीं होती। जाने से पहले वो भी यही सब बोला करती थी। क्या हुआ? सिर्फ नेज़ुको की सांसें चल रही हैं। कुछ नहीं होने दूंगा। नेज़ुको! नेज़ुको इंसानों को खाने वाली डीमन है। ऐसा नहीं हो सकता। पर ये सब नेज़ुको ने
का शरीर बड़ा हो गया और के घर पर चैन से सो रहा। मुझे माफ कर दो, मैं तो कम से कम नेज़ुको को बचाना चाहता हूँ। नेज़ुको, हार मत मानो, बर्दाश्त करो, हार मत मानो, तुम डीमन नहीं बन सकती, हार मत मानो। ये क्या? ये कौन है? इसके हाथ में कटाना? क्यों बचा रहे हो इसे? छोटी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है। नेज़ुको, है तुम्हारी छोटी बहन। नेज़ुको, हिलना मत। मेरा काम है डीमन को जान से मारना, इसलिए मुझे तुम्हारी बहन को भी जान से मारना होगा। उसे मत मारो। नेज़ुको ने किसी की जान नहीं ली, किसी अनजान की गंध थी। शायद उसी ने सबकी जान ली। बात बहुत साफ है, तुम्हारी बहन के घाव में कहीं किसी डीमन का खून लग गया है। इंसानों को खाने वाले डीमन इसी तरह फैलते हैं। नेज़ुको ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये तुम बोल रहे हो? अभी कुछ देर पहले की ही बात है, ये तुम्हें खाने वाली थी, उसका क्या? ऐसा नहीं है, वो मेरी बहन है, वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानती है। मैं इसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं इसे वापस इंसान में बदल दूंगा, ये पक्का ठीक हो जाएगी। वो नहीं होगी। डीमन बनने के बाद वापस बदलने का कोई जरिया नहीं है। ढूंढ लूंगा मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। इसकी जान मत लीजिए, मेरे घर वालों की जान लेने वालों को मैं ढूंढ लूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ढूंढ लूंगा। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। मुझसे और कुछ बची नहीं है। भीख मांगता हूं, आप मेरी बहन को मत मारिए, मैं विनती करता किसी और के हाथों में जान लेने और देने का अधिकार मत दो। मेरे सामने यूं सर झुकाकर हाथ फैलाना बंद करो। अगर ऐसा करने से जाने बचती तो तुम्हारा परिवार आज जिंदा होता, समझे? तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान, तुम्हें ये सब मजाक लगता है? कमजोर लोगों के पास बदला तुम्हारी बहन को बदलने का तरीका शायद किसी डीमन को पता होगा, लेकिन डीमन तुम्हारी मदद करने को तैयार होंगे, ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। और मैं भी इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। बात समझ आई? तुमने अपनी बहन को बचाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या लगता है तुम उसे बचा पाओगे? तुमने कुल्हाड़ी से वार क्यों नहीं किया? तुम खुद मेरे सामने क्यों आए? तुम्हारी इस भूल की वजह से तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम्हें भी कटाना से मार देना चाहिए। देखो, रोना मत, निराश मत होना, इसका समय अभी नहीं है। मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। घर वाले मारे गए, छोटी बहन डीमन बन गई, तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी। सकता हूं अगर मैं आधे दिन पहले भी पहुंच गया होता तो तुम्हारा परिवार आज शायद जिंदा होता। नहीं है, गुस्सा करो। कभी ना माफ करने वाला गुस्सा इंसान को बहुत ताकत और हार ना मानने की शक्ति देता है। ऐसे खामोश मत रहो, पहले जैसा करो, अपने परिवार का बदला लो। चलो उठो। नहीं, बस करो। भावनाओं में बहकर किया गया वार ना समझ। कुल्हाड़ी कहाँ गई?
की छाया में छुपने के पहले उसने मेरी तरफ पत्थर से हमला किया और साथ ही ऊपर से कुल्हाड़ी भी फेंक दी, क्योंकि ये अच्छी तरह जानता था कि ये मुझसे जीत नहीं सकता। खुद पर वार होने के बाद भी इसने मुझे हराने की कोशिश की। ये लड़का तो अरे नहीं, ये उसे खा जाएगी। नेज़ुको अलग है। जिसने कहा था कि ये डीमन इंसानों को नहीं खाएगा, पर उसी डीमन ने उसे खा लिया। एक भूखाट बच्ची का शरीर चोट से भरा हुआ है, अपनी चोट ठीक करने के लिए बहुत जान लगा रही होगी। डीमन बनते समय भी इसे काफी ज्यादा ताकत लगी होगी, इसलिए अभी इस समय ये जरूर भूख से तड़प रही होगी। बिना किसी देरी के ये किसी को भी जान से मारकर खा सकती है। ये लोग शायद कुछ अलग ही है। तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए माफ करना तांजीरो। उठ गए तुम? सागिरी पर्वत के नीचे उरोकोदाकी साकोंजी नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। उनसे कहना कि तुम्हें तोमियो का गियू ने भेजा है। अभी के लिए यह सुरक्षित है क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला है। अपनी बहन को सूरज की रोशनी से बचा कर रखना।